वसा, तेल एवं अपमार्जक। प्राकृतिक वसा प्रकृति में जीव जंतु, वनस्पति आदि में तेल या मोम जैसे कुछ चिकने कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जैविक झिल्लियां बनाते हैं और कोशिका में ऊर्जा के भंडार के रूप में विद्यमान रहते हैं। रासायनिक दृष्टि से ये उच्च अणुभार वाले एस्टर होते हैं। इन्हें लिपिड कहा जाता है। लिपिड तीन प्रकार के होते हैं: सरल लिपिड, जटिल लिपिड और लिपिडों के व्युत्पन्न। पहले हम बात करेंगे सरल लिपिड की। ये उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों तथा विभिन्न अल्कोहलों के एस्टर होते हैं। इनमें वसा व तेल उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों तथा ग्लिसरॉल के टाई एस्टर होते हैं, जबकि मोम इन अम्लों तथा उच्च अणुभार वाले अल्कोहल के एस्टर होते हैं। जटिल लिपिड ये ऐसे एस्टर होते हैं जो जल अपघटित होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल, अल्कोहल या ग्लिसरॉल के अतिरिक्त कुछ अन्य पदार्थ भी बनाते हैं। उदाहरण के लिए फॉस्फोलिपिड, ग्लिसरॉल, फास्फोरिक अम्ल, वसा अम्ल व अल्कोहल के संयोग से बने हुए होते हैं। जीवों की कोशिका झिल्लियों का निर्माण इन्हीं फास्फोलिपिडों से होता है। लिपिडों के व्युत्पन्न। लिपिडों के व्युत्पन्नों में विभिन्न श्रेणियों के वसा अम्ल, ग्लिसरॉल, अल्कोहल, कैरोटीन जैसे हाइड्रोकार्बन व कोलिन जैसे क्षारकों का उल्लेख किया जा सकता है। लिपिड प्रकृति में पाए जाने वाले लगभग सभी वनस्पति तथा जंतु में पाए जाते हैं। लिपिड युक्त पदार्थ का यदि एथिल ईथर, पेट्रोलियम ईथर, बेंजीन या क्लोरोफॉर्म के साथ में निष्कर्षण करा जाए तो उस विलेयशील निष्कर्ष को कच्ची अपरिष्कृत या क्रूड वसा कहा जाता है। इस कच्ची वसा में वास्तविक वसा के अतिरिक्त मोम, जटिल तथा व्युत्पन्न लिपिड के अतिरिक्त हार्मोन्स, वाष्पित तेल आदि भी उपस्थित रहते हैं। यदि इस कच्ची वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षार के साथ उबाला जाए तो वसा, मोम, जटिल लिपिड एवं मुक्त अम्ल तो साबुन बनकर जलीय सतह में वितरित हो जाते हैं। ग्लिसरॉल एवं फॉस्फेट आदि जल में घुल जाते हैं और स्टीरोल, पिगमेंट, हाइड्रोकार्बन आदि अविलेयशील रहते हैं। लंबी श्रृंखलायुक्त कार्बोक्सिलिक अम्लों या वसा अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टर को वसा कहते हैं, क्योंकि ग्लिसरॉल एक ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है जबकि वसा अम्ल मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। अतः वसा वस्तुतः ट्राइग्लिसराइड होते हैं जो जल अपघटित होकर 3 मोल वसा अम्ल व 1 मोल ग्लिसरॉल बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों का नाम वसा अम्ल इसी कारण से पड़ा कि वसाओं के जल अपघटन द्वारा प्राप्त होते हैं। जो ग्लिसराइड तापमान की सामान्य परिस्थितियों में ठोस अवस्था में होते हैं, उदाहरण के लिए मक्खन, घी आदि, तब तो इन्हें वसा भी कहते हैं। लेकिन जो ट्राइग्लिसराइड तापमान की सामान्य परिस्थितियों में द्रव अवस्था में होते हैं, उदाहरण के लिए विभिन्न खाद्य तेल, तो उन्हें तेल कहा जाता है। संगठन की दृष्टि से वसा व तेल दोनों ही वसा अम्लों के ट्राइग्लिसराइड होते हैं। कभी कभी एक ही पदार्थ अलग अलग परिस्थितियों में वसा या तेल हो सकता है। उदाहरण के लिए नारियल का तेल गर्मियों में तो तेल ही होता है, लेकिन सर्दियों में ये वसा हो जाता है। सामान्यतः वसाओं में विद्यमान कार्बोक्सिलिक अम्लों की श्रृंखलाएं संतृप्त होती हैं, जबकि तेलों में ये असंतृप्त होती हैं। तेल तथा वसाएं 2 प्रकार के ग्लिसराइडों में पाए जाते हैं। पहला है सिंपल ग्लिसराइड, जब अणु एक ही प्रकार के वसा अम्लों से बने हुए हों। दूसरा है मिक्स्ड ग्लिसराइड, इनके अणुओं में 2 या 3 प्रकार के वसा अम्ल होते हैं। यदि भोजन में संतृप्त वसाओं की मात्रा अधिक हो तो उससे हृदय रोगों के खतरे बढ़ जाते हैं, जबकि असंतृप्त वसाओं से खतरा कुछ कम हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर्स लोगों की सलाह पर घी आदि का उपयोग कम तथा विभिन्न तेलों का उपयोग अधिक होने लगा है। अब हम बात करेंगे वनस्पति मूल के खाद्य एवं औद्योगिक तेल के बारे में। तेल तथा वसाओं का मूल स्रोत जीव जगत ही है। मक्खन, चर्बी, मछली का तेल आदि तो जंतु जगत से प्राप्त किए जाते हैं।
जबकि समस्त खाद्य तेल एवं कई औद्योगिक तेल वनस्पति जगत से ही प्राप्त किए जाते हैं। तेल के स्रोत के रूप में अधिकांश वनस्पतियों के बीज होते हैं, जिन्हें दबाकर अर्थात क्रश करके उनसे तेल निकाल लिया जाता है। खाद्य तेलों के रूप में उन तेलों का प्रयोग किया जाता है जिनमें कोई स्वाद ना हो, जो पकाने पर खराब ना होते हों, जो अधिक दिनों तक टिकाऊ रहें तथा जिन तेलों में मोनो असंतृप्त वसा अम्लों की मात्रा अधिक हो। ऐसे तेल पकाने के लिए अच्छे समझे जाते हैं, अतः इनका उपयोग खाद्य तेलों के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए मूंगफली, तिल आदि का तेल। भारत में परिस्थितियों की विविधता है, अतः विभिन्न क्षेत्रों में पाई एवं उगाई जाने वाली वनस्पतियों में भी विविधता रहती है। सामान्यतः किसी क्षेत्र में उसी तेल को प्रमुख खाद्य तेल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है जिसकी फसल उस क्षेत्र की प्रमुख फसल होती है। भारत के प्रमुख क्षेत्रों एवं वहाँ पाई जाने वाली वनस्पति का विवरण निम्न सारणी में दिया जा रहा है। वनस्पति मूल के विभिन्न तेलों का उपयोग प्रमुख रूप से खाद्य तेल के रूप में तो होता ही रहा है, इसके अतिरिक्त इन तेलों के कई अन्य उपयोग भी होते हैं। अरंडी का तेल औषधियों में, अलसी व बिनोले का तेल वार्निश व पेंट आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त करीब करीब सभी खाद्य तेलों का उपयोग साबुन बनाने में भी किया जाता है। वनस्पति मूल के कई अन्य तेल भी हैं जिनका उपयोग खाद्य तेल के रूप में तो नहीं किया जाता, लेकिन इनके विस्तृत औद्योगिक उपयोग हैं। कुछ प्रमुख वानस्पतिक पेड़ एवं उनके तेलों के विस्तृत उपयोग नीचे सारणी में दिए जा रहे हैं।